हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक। आज 10/8/2020 को आपका टॉपिक है क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु उपाय कौन कौन से किए जाने चाहिए। देखिए, क्षेत्रवाद की समस्या के बारे में मैंने काफ़ी आपको बताया गया है। एक विशेष वर्ग बना लेना, एक विशेष क्षेत्र बना लेना और वो अपने आप का महत्व रखना ही एक क्षेत्रवाद के रूप में जाना जाता है। तो मैंने इससे पहले आपको बताया कि इसके उपाय कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले मैंने उपाय आपको बताए कि जो आर्थिक असंतुलन है उसको दूर करना, सही नीति बनाना, नीति सबके लिए एक होनी चाहिए, छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करना, और उसके बाद जो है छोटे छोटे राज्यों में विभाजित करना। तो ये जो इससे पहले मैंने आपको उपाय बताए गए दूर करने के, आधार पर औद्योगिक की स्थापना करना, एक समान सभी नीति, एक समान नीतियाँ बनाना, ये सारी चीज़ें क्या है, क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु ये उपाय है। और पांचवा उपाय है सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास करना। देखो, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि अगर क्षेत्रवाद की समस्या को अगर दूर करना है तो अपन को एक उपाय करना ज़रूरी है कि जो सांस्कृतिक कल्चर है या सांस्कृतिक क्षेत्रीय हैं, सांस्कृतिक जो प्रोग्राम हैं, ये हर क्षेत्र में अलग अलग रूप से देखने को मिलते हैं। अगर अपने जितने भी सांस्कृतिक प्रोग्राम हैं या सांस्कृतिक जो चीज़ें हैं उनको उन संस्कृति को अधिक से अधिक प्रचार करना चाहिए, अलग अलग साधनों के द्वारा अलग अलग प्रचार करना चाहिए और सभी संस्कृति को मानना चाहिए, महत्व दिया जाना चाहिए। चाहे हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति क्यों ना हो, उसी का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए, चाहे वो रेडियो के माध्यम से हो, चाहे दूरदर्शन के माध्यम से हो, चाहे समाचार पत्रों के माध्यम से हो। अगर हर प्रकार जितनी विभिन्नता जो संस्कृति की है, सभी संस्कृति को अगर आप हर समय समय पर महत्व दोगे, समय समय पर हर प्रकार उसका प्रचार करोगे, तो हमारे देश में जो दुर्भावना है कि सबसे संस्कृति कौन सी संस्कृति अच्छी है या नहीं है, सभी संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधे रखना हमें बहुत ज़रूरी है। और सभी संस्कृतियों के प्रोग्राम वगैरह जो है दूरदर्शन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से या अलग अलग व्यक्तियों के माध्यम से प्रचार करने चाहिए और सभी को संस्कृति से जोड़ना चाहिए। जब भी हमारे जो क्षेत्रवाद की समस्या है उसको दूर किया जा सकता है। तो प्रचार के विभिन्न साधनों, रेडियो, दूरदर्शन या समाचार पत्र आदि के माध्यम से देश की विभिन्न संस्कृति में एकता, समन्वय और सौहार्द की भावना, माने भाईचारे की भावना आनी चाहिए। अगर भाईचारे की भावना अगर उत्पन्न करके एकीकरण किया जाए तो ही क्षेत्रवाद की समस्या को दूर किया जा सकता है। तो हमें ये करना पड़ेगा, हमें सभी संस्कृति को एकता के सूत्र में बांधने के लिए उसके बीच तालमेल बैठाना पड़ेगा, भाईचारे की भावना के हिसाब से उन संस्कृति को अपनाना पड़ेगा, एकीकरण करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। एक दूसरी संस्कृति को जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, हमारी एकता मजबूत होगी, संस्कृति एकता कायम रहेगी और हमारे देश की जो अखंडता है वो लंबे समय तक बनी रहेगी। लोगों के मन में कई प्रकार की समस्याएं या प्रभाव जो है नहीं आएंगे। तो हमें हर संस्कृति को जोड़ कर रखना चाहिए, तालमेल बैठाना चाहिए, जिससे कि एक क्षेत्र के लोगों में दूसरे क्षेत्र के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना पनप सके। एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोग उस संस्कृति को धीरे धीरे अपनाएं, हर संस्कृति को अपनाने की कोशिश करें, सहन करें, सहनशीलता अपनाएं। इससे क्या होगा, क्षेत्रवाद की समस्या दूर होगी, हमारी संस्कृति का एकीकरण होगा, किसी के मन में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होगा और ये हमारे देश की एकता को बांधने में बहुत मजबूत सहायता देगी, बहुत मजबूती देगी, मजबूत बनाएगा हमारी एकता को। तो इस प्रकार हमें हर संस्कृति का एकीकरण किया जाना चाहिए।
छठा जो तो है भाषाई विविधता का सम्मान करना चाहिए। देखिए हर क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोली जाती है, कई प्रकार की भाषाएं हमारे भारत में बोली जाती है। अनुसूची 8 में भाषा के बारे में आपको दे रखा है। आज जो है अनुसूची 8 जो आपकी है उसमें भाषा के बारे में आपको बताया गया है। आज हमारे देश में 22 भाषाओं को मान्यता दे रखी है, और भी उपभाषाएँ हैं। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, महत्व दिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि हमारे संविधान में भी भाषाई विविधता की मान्यता देकर के विविधता को स्वीकार कर चुका है, क्योंकि कई भाषाएं हैं उनको सबको महत्व दिया गया है। राष्ट्रीय भाषा के अतिरिक्त क्षेत्रीय भाषाएं भी विकास और सम्मान होना चाहिए। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रीय भाषा तो है ही है, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको प्रोवाइड करवाई गई है, इसके साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं को भी महत्व दिया जाना चाहिए। राष्ट्रभाषा, मातृभाषा एवं एक अन्य क्षेत्रीय भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य कर देना चाहिए। इससे क्या है, हमारे देश में जो भेदभाव है, भाषा की जो समस्याएं हैं, जो अलग अलग क्षेत्र में बोली जाती हैं, तो हमारे जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोलने के कारण हमारे जो क्षेत्रीय विभिन्नता का कारण बनता है। तो क्षेत्रवाद की समस्या का जो प्रभाव है उसको कम जब भी किया जा सकता है जब सभी मान्यताओं को महत्व दिया जाए, सभी मान्यताओं को जो भाषाओं को मान्यता देते हुए उसका सम्मान किया जाए, उस भाषा का प्रयोग किया जाए। इसलिए हमें त्रिभाषा फार्मूला का प्रयोग भी किया गया है। हिंदी इंग्लिश के अलावा अन्य भाषाओं को भी महत्व दिया जाए ताकि हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधा जा सके, क्षेत्रवाद की भावना को समाप्त किया जा सके। तो देखिए मैंने आपको 2 पॉइंट बताए हैं क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु। सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास करना, भाषाई विविधता का सम्मान करना। ये दोनों टॉपिकों को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि सभी संस्कृतियों, कई प्रकार की संस्कृतियाँ भारत में पाई जाती है, सभी संस्कृतियों को एकता में बांधना, समन्वय स्थापित करना, सौहार्द की भावना उत्पन्न करना, सभी को एकीकरण किया जाना चाहिए, जिसे और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के लोगों के प्रति अधिक सहनशीलता की भावना भी होनी चाहिए कि हाँ ये संस्कृति अपनी ही है, उसका सम्मान भी करना चाहिए। इससे हमारी संस्कृति मजबूत होगी, हमारे देश की एकता बनी रहेगी और क्षेत्रवाद की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी। भाषाई विविधता के बारे में भी कि हर भाषा हर क्षेत्र में अलग अलग बोली जाती है, तो सभी भाषाओं को महत्व दिया जाना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रभाषा हो चाहे क्षेत्रीय भाषा हो। सभी का विकास भी होना चाहिए और सम्मान भी होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट मैंने आपको अच्छी तरह से क्लियर करवा दिए हैं। सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास करना और भाषाई विविधता का सम्मान करना। अगला जो 7वां जो टॉपिक है वो है क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना। देखो हमारे देश में राजनीति जो है वो सबसे बड़ा महत्व रखती है। कई दल क्या होते हैं, अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग लोगों का वर्ग बना लेते हैं और कहते हैं कि क्षेत्र में ये विकास नहीं हुआ, इस फलाना क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, तो लोगों में गलत भावना क्रिएट कर देते हैं। कुछ राजनीतिक दल ऐसे होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए लोगों को भड़काते हैं, इस क्षेत्र का विकास नहीं हुआ तो क्षेत्र के विकास के मुद्दे लेकर के सामने आते हैं। तो वो राजनीतिक दल जो देश के विखंडन रूप की भावना जो अपनाते हैं, देश को विभाजित करने की जो भावना अपनाते हैं या देश के मनमुटाव करने की जो भावना अपनाते हैं, ऐसे राजनीतिक दलों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। जो क्षेत्रवाद की भावना में वृद्धि करता है एवं व्यक्तियों, मंत्री या अन्य महत्वपूर्ण पद नहीं देना चाहिए, क्षेत्रवाद में विश्वास करते हैं या उनको बढ़ावा देते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। इसलिए राजनीतिक दल को जो होते हैं या मंत्री होता है, अन्य मंत्री होता है, उनको कोई पद नहीं देना चाहिए जो इस प्रकार की भावना फैलाता है, क्षेत्रवाद की भावनाओं को पनपाने में अपने विश्वास करता है। ऐसे व्यक्ति को किसी प्रकार का लाभ का पद नहीं देना चाहिए और उसे प्रतिबंध लगा देना चाहिए। राजनीतिक दलों के ऊपर प्रतिबंध लगा देना चाहिए क्योंकि ये जो दल है वो देश का
विखंडन करने में अपनी भूमिका निभाता है। तो ऐसे दलों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। पिछड़े क्षेत्रों का विकास 8वां है। देश के पिछड़े क्षेत्रों में रोजगार के साधनों का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाने चाहिए। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि जो पिछड़े क्षेत्र हैं जिसका विकास नहीं हुआ है, अधूरा हुआ है, तो ऐसे क्षेत्रों में अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करवाया जाए और शिक्षा, स्वास्थ्य और महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अगर अधिक से अधिक विशेष प्रयास किए जाएंगे तो क्षेत्रवाद की भावना अपने आप दूर हो जाएगी। जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो भी ये देखेंगे कि हम भारत के हैं और हमारा विकास समान हो रहा है, सभी राज्यों के बराबर हो रहा है, सभी क्षेत्रों के बराबर हो रहा है। तो इस प्रकार की भावना अपन को बनानी होगी। तो इस प्रकार की भावना अगर आप बनाओगे तो क्या होगा, हमारे जो क्षेत्रवाद की समस्या है वो अपने आप दूर हो जाएगी। तो ये भी एक समस्या है, पिछड़े क्षेत्रों का विकास किया जाना चाहिए। इससे क्या है, क्षेत्रवाद की भावना अपने आप समाप्त हो जाएगी। 9वां पॉइंट है क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की स्थापना की जाए। कि क्षेत्रवाद को समाप्त करने हेतु सभी क्षेत्रों के लोगों को समान आर्थिक सुविधा प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय स्वायत्तता परिषद की स्थापना की जाए, ताकि क्षेत्रीय जो आर्थिक विकास है, जो आर्थिक सुविधाएं प्रदान करने हेतु क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की स्थापना की जानी चाहिए। उन्हें राजनीतिक स्वायत्तता के साथ ही प्रशासनिक और वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान की जानी चाहिए। इसे क्षेत्रीय स्तर पर औद्योगिक विकास के, स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसरों का विस्तार होगा। अगर प्रशासनिक और वित्तीय सहायता दी जाएगी तो स्थानीय स्तर पर जो है रोजगार के अवसर ज़्यादा होंगे और स्थानीय लोगों को संतोष प्राप्त होगा और आंदोलन की राजनीति को छोड़ देंगे। जो आंदोलन की राजनीति है वो भी दूर हो जाएगी। तो ये 9 पॉइंट आपके पास हैं। 9 पॉइंट जो है क्षेत्रवाद के दूर करने के उपाय जो है 9 पॉइंट आपको बता दिए गए हैं और 9 पॉइंट जो है आपको अच्छी तरह से समझाया गया है कि 9 पॉइंट कौन कौन से हैं। तो देखिए, 4 पॉइंट मैंने आपकी 8 तारीख की क्लास में करवाया है, उससे आगे वाले जो पॉइंट आज मैंने 5 करवाए हैं। तो 5वां सांस्कृतिक एकीकरण के प्रयास किए जाना, 6ठा भाषाई विविधता का सम्मान करना, 7वां क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना, 8वां पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना, 9वां क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। तो देखिए, क्षेत्रवाद की आपके उत्पन्न होने के कारण है और उसके समाधान के उपाय जो है मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिया गया है। क्षेत्रवाद में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है मेरे हिसाब से, मैंने अच्छी तरह से आपको क्लियर करवा दिए गए हैं। 9 पॉइंट आपके क्षेत्रवाद को जो समस्या का जो उपाय हैं वो मैंने 9 पॉइंट आपको करवा दिए गए हैं और अच्छी तरह से करवा दिए गए हैं। किसी प्रकार की कोई जो समस्या नहीं है, एक्सप्लेन मैंने अब आपको अच्छी तरह से कर दिया है। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने है तो आप मेरे से कांटेक्ट करके आप उस समस्याओं का समाधान आप मेरे से पूछ सकते हो। मैंने पूरे टॉपिक आपको अच्छी तरह से करवाए हैं, एक एक टॉपिक के बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है, सारे टॉपिक मैंने आपको समझा दिए गए हैं। जो आपके सामने जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर करवा दिया गया है। तो क्षेत्रवाद की समस्या के समाधान हेतु जो उपाय 5वां है, आज जो मैंने टॉपिक करवाया है, सांस्कृतिक एकीकरण के लिए प्रयास करना, भाषाई विविधता का सम्मान करना, और अगला जो टॉपिक करवाया है, क्षेत्रवाद को प्रोत्साहन देने वाले राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना, पिछड़े क्षेत्रों का विकास करना और क्षेत्रीय स्वायत्त परिषद की स्थापना करना। तो ये टॉपिक मैंने आपको अच्छी तरह से करवा दिए गए हैं और किसी प्रकार की अगर कोई समस्या हो, मैं आज भी कह रहा हूँ, पिछले लेसनों में अब जो करवा रहा हूँ उसी लेसनों में अगर किसी प्रकार की आपके पास कोई समस्या आ रही है तो आप मेरे से संपर्क करके आप इस समस्याओं का समाधान कर सकते हो, आप कांटेक्ट कर सकते हो। जो मेरे नंबर हैं वो आपके जो है, आप किसी भी वक्त जो है मेरे से कोई भी आपके पास समस्या है तो आप मेरे से पूछ सकते हो ताकि मैं आपकी समस्याओं को दूर कर सकूँ। अगर किसी प्रकार की कोई टॉपिक, कोई पॉइंट या कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं बार बार आपको ये बोल रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखें, अपना जो होमवर्क जो आपको डेली पढ़ाया जा रहा है वो आपको कॉपी में डेली करना है और याद भी करना है, ताकि साथ साथ आपको याद भी हो जाए और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। इसलिए अगर याद करेगा वो बच्चे, उन बच्चों के पास किसी बात की कोई समस्या नहीं आएगी।
तो समय समय पर जो डेली आपको कार्य करवाया जाता है उस कार्य को डेली अपने नोटबुक में नोट करो और याद करो। फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो उसका समाधान मैं कर सकता हूँ, आप मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लेसन में, आज के जो क्लास में आपको इतना पढ़ाया जाएगा, कल आपके अगला टॉपिक आपको कल की क्लास में करवाया जाएगा। जब तक, जय हिंद।